साथियों, बहनों, भाइयों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, आदाब। और जो भी भाषाएं हैं वो बाकी मुझे नहीं आती हैं। नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों को और प्राणियों को दूर दूर तक आपके शरीर को चंगा रखे, स्वस्थ रखे, आप लोगों के घर में खुशियाँ दें। एक मेरी सहेली है मीरा, उनके पति की दोनों किडनियाँ फेल हैं, जिनका नाम है रवि संगवाल 20 नंबर में। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाए और उनकी किडनियाँ पहले की तरह काम करने लगें। और मैं आज अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम शारदा रानी है और मेरा जन्म 1964 मार्च में हुआ और गांव में हुआ होली के दिन। गांव में मेरी 3 क्लास तक शिक्षा दीक्षा रही, 3री क्लास तक। और गांव में शुरू में ही मेरे साथ एक घटना घटी। जब मैं 4 साल की थी, मैं भट्टी पे खड़ी थी, छोटी सी थी, एक बच्ची और खड़ी थी माया नाम की। तो भट्टी में खाना बनाता तो उसमें आग थी पूरी तरह से। तो वो बच्ची आपस में हम बात करने लगे कि इस भट्टी में आग है। मैंने कहा हाँ आग है। तो उन्होंने कहा तू इसमें कूद जाएगी। नहीं नहीं, इसमें कैसे कूद जाएंगे, इसमें तो आग है। तो पता नहीं उस लड़की को क्या हुआ, उसने मुझे धक्का दे दिया और भाग गई। बस मेरे पैर घुटनों घुटनों से जल चुके थे और मैं चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उधर से जंगल की तरफ से एक आदमी आ रहा था जो दादा लगते थे हमारे। और वो जो है, उन्होंने देखा, उनका नाम चमन है। वो 4 भाई हैं, बाबू, चमन, कुड़िया और प्यारे। तो उन्होंने जल्दी से डब्बा फेंका और मुझे भाग कर निकाला। तो उन्होंने गोद में उठाकर मेरे पिताजी के पास ले गए। मेरे पिताजी, हमारे दादाजी घर में शादी थी तो वहाँ पे बैठे थे और दोनों बहन भाइयों को पढ़ा रहे थे। तारेश, राजबाला और आदि आदि भाई बहन थे। और वैसे पिताजी दिल्ली में सर्विस करते थे और चपरासी थे। तो छुट्टियाँ आए हुए थे और थे, तभी वो दादा हमारे गए, अरे राम सिंह तेरी लौंडे जल गई। तो पिताजी बाहर आए। उस टाइम साइकिल भी नहीं होती थी घर में। तो मैं बहुत बहुत जोर से चीख रही थी। जलन की आग कैसी होती है वो मुझे पता है, मैंने महसूस की है। तो पिताजी किसी से साइकिल मांग के लाए और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। तो फिर मुझे शाहजहाँपुर, नानपुर एक जगह है, कस्बा है, वहाँ पे बैठते थे। तो ले जा रहे थे साइकिल में बैठा के। तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, अरे राम सिंह इसके सुई लगवा देना। तो सुई का नाम सुन के मैं एकदम डर गई और चीख गई, नहीं नहीं, सुई मत लगवाना, सुई मत लगवाना। तो फिर मैं गई वहाँ, तो वैद्य जी थे, तो उन्होंने बातों बातों में मेरे को सुई भी लगवा दी। और एक नीली दवाई आती थी पहले ज़माने में, तो वो दी नीली दवाई। और फिर साइकिल पर बताइए घर ले आए। 2-3 महीने तक मैं बिस्तर पर रही। टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर ही करना पड़ा क्योंकि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जल चुके थे। एक बार मैं कमरे में लेटी हुई थी, मतलब सो रही थी। तो मेरी बहन राजवाला तो बिस्तर पे से पेशाब करने उठी थी। तो उसका पैर मेरे छालों में पड़ गया। मैं एकदम चीख पड़ी दर्द के मारे। तो फिर मेरे मुंह से गाली भी निकल गई थी, बच्ची थी। तो अगले दिन से पिताजी ने कहा कि इसको अलग सुलाएंगे, इसको किसी के साथ नहीं सुलाएंगे। तो इस तरह से मेरा 2-3 महीने लगे ठीक होने में। और मम्मी भात में उतने गई हुई थी। वो जब आई तो लोगों ने बताया भाई तेरी लड़की जल गई है। तो वो खाने के लिए मूंगफली लाई थी। तो जब मैं ठीक हो गई तो जो चमन था उसकी पैनी नज़र मुझ पर थी। और जब मैं ठीक हो गई तो उसने मेरे से मिला और कहा कि मैंने तेरे को बचाया है, इसलिए मेरा अधिकार तुझ पे है। तो उसने मेरे साथ वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। 4 साल की अवस्था में उसने शारीरिक भोग किया और मैं बहुत दहशत के मारे डर गई थी। उसने ये कहा था किसी को नहीं बताएगी तू, और बच्ची थी, किसी को नहीं बता पाई है अपना दुख। और इस तरह से कहानी चलती गई और मैं अंदर ही अंदर शायद सदमे में मतलब रहती गई।
उन चवन के ये 4 भाई थे, ये गुड़िया था वो भी इसी तरह का आदमी था। तो एक बार मैं खेल रही थी, चारपाई खटोला होता है तो टूटा हुआ था, तो वो खटोले का पाया टूट गया और तभी वो आ गया गुड़िया, कह रहा तूने मेरा खटोला तोड़ दिया, वो तेरी माँ से कहूँगा। मैं डर गई, तो मैं कहा नहीं नहीं दादा, मम्मी से मत कहना, मारेगी। तो उसने कहा चल ठीक है, तू मेरे साथ चल और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो वो साइकिल पर मुझे ले गया खेतों खेतों, और खेतों खेतों ले जाके जो किया वो मैं नहीं बता सकती, और फिर मुझे छोड़ दिया। हमारी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब कठोर थी, मैं उनसे भी कुछ नहीं बता पाती थी। तो अभी बता नहीं पा रही थी, तो एक बार मम्मी ने क्या किया, मुझे हाथ और पैर पकड़ के कुएं में लटका दिया, और कुएं में लटका दिया और ये कहा कोई शैतानी करेगी। बचपन में क्या शैतानी करी मुझे अब याद नहीं है। तो वो दहशत इतनी थी कि यदि मम्मी का हाथ छूट गया, मैं गई पानी में, कुएं में। तो इतनी कठोर मम्मी थी, 80 किलो का वजन था, मेरी छाती पे पैर रख के खड़ी हो जाती थी, मैं छोटी बच्ची थी। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी कटी। फिर हम उपाड़ा आ गए, क्योंकि हमारा गुजारा वहाँ से नहीं हो पा रहा था। बीच में हम एक बार दिल्ली भी गए, तो मैं मम्मी से कहती थी मम्मी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बहुत परेशानी थी। तो ये बात मैं किसी को बता नहीं पाई। तो एक शिवराज चाचा जी थे जो पिताजी के साथ नौकरी करते थे, गांव के थे, पल्ले मोहल्ले के। तो वो आए, हफ्ते में जब आते थे तो एक दूसरे का हाल चाल लेके जाते थे। तो मम्मी ने कहा ये दिल्ली जाने की जिद कर रही है और ये खाना भी नहीं खा रही एक हफ्ते से, इसके पिताजी से कहना कि ये यहाँ से ले जाए हमें। तो उन्होंने वो बात कही, तो वो हमें ले गए दिल्ली। दिल्ली जा रहे थे तो सावन का महीना था, तो जयवती झूले पे झूल रही थी। तो मैं भागी भागी उसके पास गई और मैंने कहा भैया मेरे को झूला झुला दे जयवती, क्योंकि अब तो मेरे पास कभी नहीं आऊँगी यहाँ। और उसने मुझे झूला झुलाया। हम दिल्ली ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाए, हम अपने कपड़े बर्तन वगैरह ही ले पाए, क्योंकि बाकी सामान हम नहीं ले जा सकते थे, बाकी हम यहीं छोड़ गए थे। चक्की थी, सिलबट्टा था, होने को तो कुछ भी नहीं था घर में, चारपाइयाँ थी, बिस्तर था, और इस तरह से। तो मैंने गांव में बहुत काम किया, सिल्ला चुगा और बान बटे, घास काटा, और बानों की जो गठिया बनती थी, पैकेट बनता था, उसे लेके हम शाहजहाँपुर नानपुर जाते थे बेचने के लिए, पैट लगती थी। तो वहाँ पे हम जाके उसको दादा साथ जाते थे और वो बेचते थे, हम बैठ जाते थे, और हमें 2-3 पैसे की पकौड़ी खाने को मिलती थी पूरे दिन में। और हमारे गांव में फतेहपुर में जूतियाँ बनती थी, सबके घरों में जूतियाँ बनती थी। तो जूतियाँ बना के लोग एक हफ्ते की इकट्ठी करके बेचने जाते थे, फिर उससे अपना सामान लाते थे। तो इस तरह से उन लोगों का काम चल रहा था। तो हम दिल्ली में रहे, तो एक बार मम्मी पापा कहने लगे कि मुझे तनख्वाह में 1 रुपया मिला है, और उस टाइम उनकी तनख्वाह 100 रुपये थी, कर्जा इतना था। तो उन्होंने कहा तुम गांव जाओ मम्मी से। तो उपाड़ा हम नानी गांव आ गए थे, तो हमने 2-3 साल वहाँ भी रहे। इसी तरह से हम खाना बदोश की तरह दर दर भटकते रहे। और हमारे नाना जी बहुत ही सीधे सच्चे और स्ट्रॉन्ग थे। उन्हें ये बात बुरी लगी और कहा कि मैं अपने पास नहीं रखूँगा। तो हमारे एक दूसरे नाना जी थे, नाना जी के भाई, सबसे छोटे थे वो उपाड़ा में, तो वो भी सरकारी नौकरी करते थे नाना जी के साथ। नाना जी भी सरकारी नौकरी करते थे, उन्होंने ही लगाया था पिताजी को। तो उन्होंने कहा बेटे राजकली तू अपनी, मेरे घर एक कमरा है नाना जी के बैठक के पास, तो उसमें रह जा। तो हम एक कमरे में सारे सोते थे। और मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं, 3 भाई और 3 बहन थे हम। जो बड़ी दीदी हैं उनका नाम देवकी है, और उनसे छोटे हैं तारेश कुमार हरित, और उनसे छोटी हैं राजबाला हरित। हरित तो नहीं लगाती हैं। और चौथे नंबर पे मैं हूँ, मेरा नाम शारदा है, और 5वें नंबर पे प्रकाश हरित, और 6ठे नंबर पर राजेंद्र। इस प्रकार हमारी फैमिली थी। तो फिर हम नाना जी के घर में, वहाँ भी हमने वही काम किए। नानी की एक भैंस थी, तो मैं छोटी सी उम्र में ही घास खोदने जाती थी, और सबसे बड़ी गठिया मेरी होती थी। भगवान ने मुझे ये सब गुण दे रखे थे,
घास खोद के गठिया सर पे रख के लाती थी और तब जाके खाना मिलता था। सिल्ला चुगते थे हम और मक्का चूटते थे। वहाँ का काम बान बटना नहीं था, हम यहाँ पे कुछ और काम करते थे, आलू बीनने और गेहूँ जो होते हैं वो चावल धान जो वो बिखर जाती है खेतों में तो उसको सकेर के लाते थे। सकेर मतलब झाड़ू लगा के लाते थे। तो सन निकाल के भी लाते थे। सन जो है मतलब भिंडी की जो पेड़ होता है उसको पानी में या कीचड़ में डाल देते थे और 15-20 दिन बाद निकालने पर उसका सन निकल जाता था, गल जाता था, आराम से निकल जाता था। तो सन निकलने के बदले में हमें कुछ सन दिया जाता था और कुछ लकड़ियाँ सारी दी जाती थी। इस प्रकार से हम करते थे और इसी प्रकार से फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारा एडमिशन तीसरी क्लास पास करने के बाद भी दोबारा तीसरी में हुआ, क्योंकि गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में फ़र्क था। नेताजी सरोजनी नगर नंबर 2 में मेरा एडमिशन हुआ। पिताजी गए थे तो हमसे कुछ सवाल कराया गया जो हमसे नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई ये चौथी पाँचवीं में तो नहीं हो सकती, तीसरी क्लास में हम एडमिशन करेंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है। स्कूल बहुत बड़ा था, वहाँ स्विमिंग पूल भी था, तो स्विमिंग पूल में मुझे इंटरेस्ट था, सरकारी था, तो मैंने स्विमिंग पूल में तैरना शुरू किया, स्विमिंग शुरू की। तो करते करते एक बार कंपटीशन था, फ्री स्टाइल प्रतियोगिता, 1974 की बात है ये। तो मैंने पिताजी से कहा पिताजी हमें कंपटीशन में भाग लेना है और संडे को भी जाना है। तो हमने कहा एक समीज टाइप और एक टोपी बना दो और एक कच्छा। तो मम्मी ने खुद सिला। पिताजी को चपरासी की जो ड्रेस मिलती थी सफ़ेद रंग की मोटी सी, तो उससे टोपी बनाई, उसमें नारा डाल दिया गया और समीज बनाई और एक कच्छा सिल दिया काफ़ी बड़ा, ताकि वो शरीर तन ढका रहे। तो इस प्रकार से पिताजी ने एक चवन्नी दी मुझे कि जब तू मतलब कंपटीशन में भाग ले और तू सफल होगी तो ये चवन्नी तेरे को दे रहा हूँ पहले ही। तो हम गए वहाँ पे, तो चौकीदार अंकल पिता के दोस्त थे, वो भी आए हुए थे। तो मैंने कहा चवन्नी कहाँ रखूँ? तो एक सर थे, मैंने उनसे कहा पिता मास्टर जी बोलते थे हम कि सर ये चवन्नी मेरी रख लो और जब मैं स्विमिंग से आऊँगी तो आप मुझे दे देना। तो उन्होंने एक शर्त रखी, यदि तू तैरने में फर्स्ट आएगी तब ये चवन्नी तुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं। मैं कहा ठीक है सर। तो शुरू हुआ तैरना।